घर में आप जैसी सास होने लग जाए तो ये घर कैसे चलेंगे मम्मी? आपने एक बार ये भी नहीं सोचा हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के आप अपने बच्चों का घर तोड़ रहे हो। ले बे सुनीता, बालक तो दिए दोनों ब्याह, बड्डी तो बेबी आ रही है घनी ऊत चालू लगाई से, और छोटी बेबी देखनी पड़े करनी पड़े कंट्रोल। ले बे करेंगे क्या, मैं समझावेंगे। अपरुष तो पहले था ना तन्ना फंटिया में लेनी है, कदे बड्डी का लाग जा कान्ना राड़ो तन्ना टूक बाहर हो जा। अंजू जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाई बेटी, बैठ जा। क्या कुछ काम था क्या आपको? काम था बेटी, नको सू तेरी जेठानी का काबू में मत आइए तू। क्या हो गया ऐसा? वह तो घनी देसा की उत्साह कती, थोड़ा उस तो बच कर रही है बेटी। ठीक है मम्मी जी। उस तो बच कर रहेगी तो फायदे में रहेगी, और ना तो खता खा जाएगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक से बेटा। ले बेबे छोटी तो कह दी, ये बड्डी तो कहूँगी, इनकी आग लाऊंगी ना जब मन टूक मिल लेंगे ना तो न टूक की तो देंगी। ये दोनों का इक्का हो गया तो ये तो करता काट देंगी। पूजा, ए पूजा। हाँ मम्मी बुला रहे थे क्या? हाँ बोली थी बेटी। क्या बोल रहे थे? मन्ना तो छोटी का तो सब ऐसा ही लग गया बेटी। आपको क्या मम्मी? मेरे को भी इसका नेचर थोड़ा अजीब तरीके से कहीं लग रहा है। लग गया ना, जब घनी बोल रहा तो उल्टे जवाब दे दिए। ठीक है मम्मी। और बत्ती बोल रहा तो रगड़ दिए गोड्या तले दे के। तो ठीक है मम्मी, बस अब आप टेंशन मत लो। अगर वो मुझसे बाहर होके जाएगी तो मैं अपने आप देख लूँगी। मुझे तो बस आपकी परमिशन चाहिए थी ना बेटी, मैं तेरी गेल सूं। बस। तो ठीक है मम्मी, अब आप दिक्कत मत लो। और वैसे भी ऐसे ही थोड़ी उसे कंट्रोल से बाहर जाने दूंगी। इस घर को इतने सालों से संभाल रखा है, उसके आते ऐसे थोड़ी ना होने दूंगी। ना बेटी ठीक करिए, कदे और बाहर क्या का कान ना लाग जे, अपना घर आए दाब लिए। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो। अब मैं उसको अपने तरीके से अपने आप हैंडल कर लूँगी। बस आप मेरे साथ हो, मुझे इसी बात की वो थी ना बेटी, मैं तेरी गेल हूँ। बस ठीक है मम्मी, अब तो मैं उसको खुद ही हैंडल करके छोड़ूंगी। आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा। चलो दोनों तो कह दी, बीच में देखूंगी कि रहा बैठा गया इनका। अरे वाह, यहाँ बैठ के फोन देखा जा रहा है, वो काम कौन करेगा? क्या हो गया दीदी? मैं सारा काम करके आई हूँ। उठ के वो काम कर ले। काम करने तेरा बाप आएगा, सारा किचन ऐसे ही बिखरा हुआ है। बाप तक को जाने की जरूरत नहीं, और मैं अपना काम सारा करके आई हूँ, अभी आई हूँ मैं। या तो उठ के काम कर ले, वरना बाप तक नहीं मैं माँ तक भी जाऊंगी। आई बात समझ में? और इस घर में मेरी चलती है, अगर मेरे अकॉर्डिंग रहेगी तो ठीक है, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये देखिए वो मछली लड़ाई, अच्छा स्वाद ले सनीता, दोनों के स्वाद ले जी सा आवागा। मैं भी कहूँ इन दोनों का इक्का हो जाता तो तेरी कति नहीं पड़े पारिन में। अरे तो कति मजा आओगा, दोनों गदा मूसली ओढ़ दे। अरे मैं चालू कदे नहीं सोच ले या देख ले। जितना आपका हक है ना, इतना हक मेरा भी है। कल की आई यहाँ पे हक जमाने की बात मत कर। मैं इतने सालों से ना, तब तक मुझे ये हक मिला है। आई बात समझ में? उठ के वो काम कर ले। मैं बाहर तेरा वेट कर रही हूँ, या तो 2 मिनट से पहले आ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो ज्यादा ही सिर पे चढ़ गई है, मुझे मम्मी को बताना पड़ेगा। मम्मी, हाँ बेटा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अंजू ना ऐसे मथन किया है, उसने मेरे साथ झगड़ा किया, और जब मैंने उसको काम के लिए बोला तो उल्टा मेरे सिर पे आ गई वो। फिर जब बतना कहूँ थी कर डी रही है। और मम्मी उसने ना तो कोई काम किया ना कुछ और वैसे हमारा झगड़ा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं बाहर जा रही होंगी। मम्मी झगड़ा हुआ ना तो मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा, आप मुझे मिले भी नहीं। अब मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ही बता देती हूँ, वरना क्या पता वो क्या बताएगी आपको आके। ठीक है बेटी, मैं तेरी गेल सूँ। बस मम्मी, मुझे यही बात चाहिए थी कि आप मेरे साथ हो, बाकी तो मैं उसका अपने आप हैंडल कर लूँगी। और ऐसे थोड़ा ना उसको यहाँ पे राज करने दूँगी। बस आप मेरे साथ रहना मम्मी। ठीक है बेटी, मैं तेरी गेल लिया। ठीक है मम्मी। ठीक। ये पेरा पाटा का जब दोनों की मत सेगी ना, मैं दूर खड़ी देखूंगी जब पेरा पाटा का ना तो मेरा बस ये बनी था सुनीता कती भी ये मुट्ठी में करूंगी दोनों ने। दीदी की गलती नहीं है, वही हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रही है। मुझे ये बात है ना दीदी को बतानी पड़ेगी। चलो अंजू, कहीं ये देखने में पीछे हो जाता। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी?
सुबह तुमने बड़े अच्छे तरीके से मुझसे बात की थी, जो अब बात करने के लिए क्या रह गया फिर? मुझे आपसे जो बात करनी ना, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। वाह जी वाह, तुम कल की आई और मुझे ऐसी बात बताओगे कि मेरे पैरों तले जमीन ही नहीं रहेगी। ऐसी क्या बात लेके आई तुम? हाँ जी, क्योंकि जो अपने बीच लड़ाई हो रही है मम्मी करवा रही है। वाह, मतलब अपने से बात नहीं बनी तो अब मम्मी को बीच में लेके आ रही हो। तुझे पता है मम्मी के साथ रहते हुए मुझे कितने साल हो गए? मानती हूँ आपको काफ़ी टाइम हो गया, बट है ना, जो अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो मम्मी करवा रही है। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मुझे मम्मी के साथ रहते हुए ना 4 से 5 साल हो गए हैं और मम्मी ने आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया जो आज ऐसा करेंगी। उस टाइम पे आप अकेले थे ना, अब आप 2 हैं, इसलिए मम्मी ये कर रही है। मुझे भी पता है सब कुछ मम्मी नहीं तुम कर रही हो, ताकि मम्मी मुझसे हटके तुमसे प्यार करने लगे और तुम्हारा इस घर में राज चले। आपको यकीन नहीं ना मुझ पे? बिल्कुल भी नहीं। किस बात से, किस बेस पे यकीन करूं मैं तुझ पे? मैं मम्मी के साथ इतने साल से रह रही हूँ, तुम अचानक से मम्मी के साथ ऊपर इतना ब्लेम कर रही हो सब कुछ। मैं आपको इस बात का प्रूफ दे सकती हूँ। प्रूफ दे सकती हो ना, तो पहले प्रूफ लेके आओ तब बात करना। मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, आप मेरी और मम्मी की बातें सुनिए। क्या बात सुनना? मम्मी क्या बोलेंगी? मम्मी तो ये बोलेंगी ना, बेटा गलत किया तूने, अपने से बड़े के साथ झगड़ा किया, ये सब कुछ किया, और तुम मुझे प्रूफ देने, मतलब अब तुम क्या कह रही हो? मतलब मैं इस बात के लिए मम्मी के आगे पीछे जासूसी करती फिरूंगी? मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी, बस एक बार मेरी और मम्मी की बातें सुन लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। एक बात बताओ, मुझे मेरी शादी को कितना टाइम हुआ, मुझे क्या पता आपका नेचर कैसा, कैसे आप हो? क्या पता भाई, तुमने मेरे देवर जी से पूछ लिया और देवर जी से बता दिया आपको। और वैसे भी तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा, तुम्हारी शादी से लेके अब तक जब भी तुम्हारी बात होती है तो मम्मी हमेशा बोलती पूजा ऐसी पूजा वैसी। तुम मुझसे जलती हो, मुझे इस बात का पता है। ये आपकी गलत फैमिली है। अगर ये मेरी गलत फहमी है ना, तो इस गलत फहमी में मुझे रहने दो, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकती कि मम्मी हमारे बीच ये सब कुछ करा सकती है। अरे मम्मी को अपने बच्चों का घर नहीं दिखता क्या? मम्मी को नहीं पता कि हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा कि उनको क्या मिलेगा? आपको मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना? मुझे तुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ना तुझ पे ना तेरी बात पे। आई बात समझ में? ठीक है, मम्मी के पास जा रहे हो, आप मेरी और मम्मी की एक बार बात सुनना, आपको अपने आप यकीन हो जाएगा। तुझे अब मैं कोई बात सुनने नहीं आ रही, तुझे यहाँ से प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, मैं आ रही। जा, क्या करना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर मैं गई और मम्मी सही हुई तो फिर मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन ये भी इतनी बड़ी बात बोल रही है तो कुछ तो सोच के बोल ही रही होगी। मुझे लगता है मुझे एक बार जाना चाहिए। इसमें क्या, अगर ये गलत होगी तो इसको डांट दूंगी और मम्मी को बताऊंगी कि ये सब कुछ ऐसे बोल रही थी। और अगर मम्मी गलत होंगी, नहीं यार पूजा, मम्मी तो गलत हो ही नहीं सकती। जाके आज इसी को पकड़ती हूँ। कहाँ है मम्मी? हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोल। पूजा ने मेरे साथ झगड़ा किया और बहुत ज़्यादा किया। फिर मैंने कही थी ना तेरता है, मैं कहा उल्टा उत्तर दिए की बाता का। और मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया, आप कहीं नहीं थे। मैं बाहर जा रही थी बेटा। अब बताओ मैं क्या करूँ, वो मुझसे ज़्यादा झगड़ा कर रही है। मैंने नु कही थी जो बात बोलो ना उसका उल्टा उत्तर के लिया दे चाहिए। ठीक है मम्मी, अब आप मेरे साथ हो ना? हाँ मैं तेरे साथ सुन। मैं अपने आप देख लूँगी उससे। ठीक है बेटा। वाह मम्मी वाह, अगर हर घर में आप जैसी सास होने लग जाए तो ये घर कैसे चलेंगे मम्मी? आपने एक बार ये भी नहीं सोचा हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के आप अपने बच्चों का घर तोड़ रहे हो? अगर हम एक हैं तभी तो आप हमारे घर में आपका कुछ वजूद है। अगर अलग हो गए तो कहाँ वजूद होगा आपका? ये बेटी या तो मैंने सोची है कोई ना, तो एक बार कम से कम सोच तो लेते। अगर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम अलग हो गए तो आप किसके पास रहोगे? ये बेटा या तो मैंने सोची है कोई ना, एकता में इतना बोलो है बेटी। आज मम्मी हमारे संस्कार ऐसे नहीं है और हम आपको अपनी माँ मानते हैं और आप हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहे थे। ये बेटा या तो मेरे पर गलती होगी मेरे बेटा। तो कम से कम इतना सोच लेते मम्मी, अगर हम एक साथ हो तो आप अपने दोनों बच्चों के साथ रह सकते हो, दोनों बहुओं के साथ रह सकते हो, अपने पोता पोतियों के साथ रह सकते हो। अगर अलग हो गए तो आप किसके पास रहोगे? अगर ऊपर से इसने भी और मैंने भी आपको रखने से मना कर दिया तो कहाँ जाओगे आप? आपका वजूद कहाँ होगा? एकता में है तो आपका वजूद है, अगर हम अलग हो गए तो आपका वजूद किसके घर में होगा? और कौन आपकी सेवा करेगा? अगर मैंने भी मना कर दिया और इसने भी मना कर दिया बीमारी में, तो आप क्या करोगे? ना बेटी एकता में बोल है बेटी, मैंने तो गलती होगी, अरे बात नहीं करूँगी मेरी बेटी हो। सब ने हमारी हाथ जोड़कर राम राम। राम और सब न बेरा बे बड्डे बुड्ढे कंते आ रहे हैं, बंदी बुआरी टूटने की, अरे एक तन का टूट जाएगा। और घर के बड़ों का काम होता है कि घर को जोड़ के रखें। और ये बात आज की जनरेशन को समझनी चाहिए कि एकता में ही बल होता है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कम से कम कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।